नमस्कार सभी को कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़रिया और हम इन वीडियोस के अंदर एसीएफ कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वाइज सोल्व कर रहे हैं। प्रीवियस 3 वीडियोस बना दिए हैं ओके। और आज वाले वीडियोज़ के अंदर हम उपसो प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला वीडियो है पार्ट 4 है ओके। चलिए अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। इनमें से कंस्ट्रक्टर की सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। द नेम ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज द सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। सही है, क्लास और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होना चाहिए। अ क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, ये भी सही है, हो सकता है एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यस, जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है ओके। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। देखिए कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। हमें पूछा ना इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट ओके। तो इंट x इंट %y मतलब एड्रेस ऑफ y के अंदर हम x की वैल्यू पास कर रहे हैं। स्टेटमेंट y इक्वल टू 25, x इक्वल टू 2 स्टार x प्लस 30 ओके। और हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी x और y की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। इंट x मतलब मेमोरी के अंदर x वेरिएबल की x जो वेरिएबल उसकी मेमोरी रिजर्व हो चुकी है। मान लिया उसका एड्रेस है 100 और यहाँ पे जैसे दिया हुआ ना y, तो ये y वेरिएबल है और उसका जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर 200 है। अब क्या लिखा हुआ है एम्परसेंड ऑफ y इक्वल टू x, तो y के अंदर x का एड्रेस पास हो रहा है, मतलब जो y पॉइंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, x को कर रहा है ओके। अब देखिए y इक्वल टू 25 लिखा है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी 25। तो जो y की वैल्यू है और ये किसे पॉइंट कर रहा है x को, तो यह x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। अब देखिए x इक्वल टू क्या लिखा है 2 स्टार x प्लस 30, तो 2 स्टार x की वैल्यू क्या है 25 प्लस 30, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 80। अब देखिए क्या निकालना है x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 80 और y खुद भी किसे पॉइंट कर रहा है x को, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 80। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए थर्ड शुड बी इट्स करेक्ट आंसर ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जावा डज नॉट सपोर्ट। जावा क्या सपोर्ट नहीं करता है ओके। तो इनहेरिटेंस कौन से टाइप का सपोर्ट नहीं करता है। हाइरार्चिकल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है, ट्रू। सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, ट्रू। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके अलावा जावा सपोर्ट करता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा सपोर्ट करता है ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच फील्ड्स एंजॉय हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन जावा। इनमें से हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किस में है, तो पब्लिक, सिक्योर, प्राइवेट और अल्ट्रा। तो 3 ही तरह के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ओके। तो हाईएस्ट सिक्योरिटी किसके होती है, प्राइवेट के अंदर ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर क्रिएटिंग आवर ओन एक्सेप्शन वी हैव टू यूज कीवर्ड्स। कौन से कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम, बफर, थ्रो, कैच और होल्ड। इसके लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करेंगे और थ्रोवेबल जो क्लास है उसको कॉल करेंगे ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। उप्स के अंदर बेसिक रन टाइम एंटिटी क्या है, क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और मेथड। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओके।
ऑब्जेक्ट इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 113 नंबर जो क्वेश्चन है, द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डिवीजन, एनकैप्सुलेशन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर भी आया हुआ है, सेम ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसका आंसर है एनकैप्सुलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऊप्स लैंग्वेज में से कौन सी नहीं है? तो रूबी है, स्मॉल टॉक है, C++ है, पास्कल एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट अनदर क्लास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है और अभी भी जैसे एग्जाम के अंदर ही हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर है इनहेरिटेंस। ओके, इसका आंसर क्या है? इनहेरिटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, C++ वाज डेवलप्ड बाय, बताइए C++ किसने डेवलप की थी? केन थॉम्सन, डेनिस रिची, बजाने स्ट्रोप्स और डोनाल्ड क्रूथ। तो इसका आंसर है बजाने स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, स्ट्रोस्ट्रप। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। केन थॉम्सन ने B लैंग्वेज, डेनिस रिची ने C लैंग्वेज। आंसर हमारा थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। stdio.h में भी रिटर्न एज इन C++। तो देखिए stdio का काम क्या है, C के अंदर यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ओके, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है stdio.h। तो इसी प्रकार C++ के अंदर हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे? C stdlib, stdio, C stdio और stdio.c। तो इसका सही आंसर है C stdio। ये आंसर इसका सही होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच इज द फील्ड विड्थ ऑपरेटर इन C++। तो आपने अगर ये पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन देखिए पहले, एंड लाइन, सेट W, न्यू, डिलीट। तो इसका आंसर होगा सेट W। ओके, सेट विड्थ। एंड लाइन, न्यू लाइन में जाने के लिए न्यू, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए यूज़ किया करते हैं। ओके, तो इसका आंसर सेकेंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप सभी जने, इन C++ दिस ऑपरेटर यूज फॉर शिफ्टिंग बिट्स कैन आल्सो बी यूज फॉर। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जब भी हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तो हम इसी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग है, दिस इज कंप्यूटर फॉर क्वांट। ओके, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, मॉनिटर के ऊपर ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका यूज़ क्या है, डिस्प्ले वैल्यू। एडिशन के लिए नहीं, एडिशन के लिए हम बाइनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट के लिए हम यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डिक्रीमेंट के हम यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जावा स्टेटमेंट java.lang.math, मैथ क्या है यहाँ पे? तो देखिए java.lang.math। तो java.lang तो है एक पैकेज और जिसके अंदर हम कौन सी क्लास कॉल करा रहे हैं, मैथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैथ क्या है, क्लास है ना, ऑब्जेक्ट है ना, पैकेज है ना, मेथड है, क्या है, क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारे ऊप्स के जो सारे क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए। अब हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू हो रही, वो है प्रोग्रामिंग। ओके, तो मेरे ख्याल से ACF RPC एग्ज़ाम्स के जो आंसर्स है वो आप सभी ने टैली कर रहे होंगे।
तो देखिए, और सॉल्यूशन भी मैं इसलिए साथ साथ में दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ प्राइमरी कांस्टेंट इन सी। इनमें से सी के अंदर प्राइमरी कांस्टेंट कौन सा नहीं है? तो विच इज नॉट अ प्राइमरी कांस्टेंट इन सी। तो कांस्टेंट के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। कांस्टेंट्स देखिए, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी कांस्टेंट वहाँ पर दो तरह के होंगे, इंटीजर, और सेकेंडरी होंगे कैरेक्टर। इंटीजर के अंदर हमारे पास है इंटीजर, सॉरी यहाँ पे इंटीजर के आप लिख लिए न्यूमेरिक। ओके, इंटीजर, और यहाँ पे हो जाएगा रियल या फ्लोट। कैरेक्टर में हमारे पास आएंगे स्ट्रिंग, ओके, और बैकस्लैश। और सेकेंडरी के अंदर हमारे पास आ जाएंगे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया वो क्वेश्चन का। इनमें से प्राइमरी कांस्टेंट कौन सा नहीं है? इंटीजर प्राइमरी कांस्टेंट है, फ्लोट प्राइमरी कांस्टेंट है, कैरेक्टर प्राइमरी कांस्टेंट है, और यूनियन प्राइमरी कांस्टेंट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। राइटिंग इस पेन के ऊपर, इसके ऊपर ऐसी आती है, एक्स पेन टेबलेट के ऊपर। विच इज नॉट अ कीवर्ड इन सी। तो ऑटो, स्टॉप, ब्रेक और स्टैटिक। तो देखिए, ऑटो और स्टैटिक किस लिए यूज कर सकते हैं? ये स्कोप ऑफ वेरिएबल डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके, और ब्रेक हम किस लिए यूज करते हैं? एग्जिट फ्रॉम लूप, एग्जिट के लिए। स्टॉप ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता है सी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच फंक्शन रिसीव वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से कौन सा फंक्शन वैल्यू रिसीव करता है? गेट एफ, स्कैन एफ, प्रिंट एफ और सेंड। तो इसका आंसर तो आप लगा ही देंगे आराम से, स्कैन एफ इसका आंसर है। गेट एफ तो नहीं, पर एफ गेट जरूर होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रिंट एफ वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, सेंड भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड, स्कैन एफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अभी हमें सोल्व करना है, ठीक है। वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3/2 स्टार 4 प्लस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो ऑपरेटर दिए हुए हैं उनके प्रेसिशन और एसोसिएटिव पता होना चाहिए। तो इसमें ऑपरेटर कौन कौन सा यूज़ कर रखा है, देखिए, स्लैश, स्टार, फिर प्लस, मेरे ख्याल से ये दोनों ऑपरेटर यूज़ कर रखे हैं। तो हम एसोसिएटिव टेबल के अंदर देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हम वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, ये टेबल दी हुई है, मेरे से गलती से इस क्वेश्चन के ऊपर अटैच हो गई। जैसे अभी जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो इसी टेबल के ऊपर आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंस देख लीजिए आप इस टेबल की। तो जो भी ऑपरेटर हम सी के अंदर यूज़ करते हैं वो इसी टेबल से यूज़ किया जाता है, और नीचे से ऊपर प्रेसिडेंसी बढ़ती है प्रायोरिटी ऑपरेटर्स की। मतलब अगर इन सारे ऑपरेटर्स एक साथ आते हैं तो हम ऊपर वाले ऑपरेटर्स को सबसे पहले सोल्व करेंगे, फिर नीचे वाले ऑपरेटर को सोल्व करेंगे। जैसे यूनियरी ऑपरेटर को सोल्व करेंगे, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर को सोल्व करेंगे, फिर शिफ्ट, फिर बाइनरी, फिर लॉजिकल, फिर असाइनमेंट, सबसे लास्ट में कॉमा को। ओके, और एसोसिएटिविटी की बात करें तो एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ब्रैकेट्स की यूज़ होगी लेफ्ट टू राइट, और जो यूनरी ऑपरेटर वो यूज़ करते हैं राइट टू लेफ्ट, और एक और राइट टू लेफ्ट यूज़ करते हैं ये टर्नरी ऑपरेटर, और राइट टू लेफ्ट यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास जो सिंबल अभी यूज़ में आए वो क्या थे?
स्टार स्लैश और प्लस। तो देखिए सबसे पहले जो सोल्व करेंगे हम कौन सा करेंगे, स्टार वाला, क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी पे है, प्रेसिडेंस पे है, देन प्लस है। ओके, तो सबसे पहले सिंबल को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद इस सिंबल को हम सोल्व करेंगे। ओके, और इनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, चल क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, आपको क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम वापस। तो देखिए ये क्या है, 3/2 स्टार 4 प्लस 3/8 प्लस 3। तो ये हायर प्रायोरिटी पे है और ये लोअर। सबसे पहले हम स्लैश और स्टार को सोल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख के जिस फॉर्म में दिया उसी में लिखता हूँ। 3/2 स्टार 4 प्लस 3/8 प्लस 3। तो सबसे पहले देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको, क्योंकि प्लस को बाद में सोल्व करना है। सबसे पहले हम इस प्रायोरिटी ये जो ऑपरेटर दे रखा है डिवाइड और स्टार, उनको सोल्व करेंगे। इसके अंदर भी हमारी एसोसिएटिविटी वो है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, उसके बाद हम ये वाला कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए 3/2 सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा 1.5 पर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका 1। फिर देखिए स्टार 4 प्लस 8 इज 3/8 क्या होगा इंटीजर में 0 और प्लस 3। तो 1 स्टार 4 क्या होगा 4, फिर प्लस 0 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 7। मेरे ख्याल से सबका आंसर इसके अंदर 7 ही आया होगा। इसका आंसर जो निकल के आ रहा है 7 आ रहा है। ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर बोर्डमास रूल यूज़ नहीं करना है ना, बोर्डमास रूल यूज़ नहीं करना है। कहीं कहीं वो बोर्डमास रूल लग जाता है और आंसर सही आ जाता है, पर आपको एसोसिएटिविटी टेबल और प्रेसिडेंसी टेबल ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसको जो टेबल है उसको याद रखने का तरीका है, आपको इस तरीके से याद रखना है। यू आस्क ब्लैक, मतलब यू मतलब यूनरी ऑपरेटर, ए मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर, एस मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर, सी मतलब ये कंपेयर जो करते हैं वो ऑपरेटर, बी बाइनरी ऑपरेटर, एन लॉजिकल ऑपरेटर, ए असाइनमेंट ऑपरेटर और सी कोमा ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर से सोल्व होगा, ब्रैकेट के बाद बोल रहा हूँ, यूनरी फिर अरिथमेटिक, इस तरीके से चलते रहेंगे। सॉरी, प्रेसिडेंसी इनकी नीचे से ऊपर ज़्यादा होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन अब हम देखते हैं इधर कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर। तो ये आपको पता होगा, एम्परसेंड ऑपरेटर है वो क्या है, अभी हमने देखा ये लॉजिकल ऑपरेटर है ना। देखिए एम्परसेंड जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, ये सॉरी बिट वाइज ऑपरेटर है। एम्परसेंड ऑपरेटर कौन सा है, बिट वाइज एंडिंग। ये बाइनरी ऑपरेटर है बिट वाइज। ओके, एक्सक्लेमेशन है वो क्या, यूनरी ऑपरेटर। और एंड देखिए एंड ऑपरेटर कौन सा है, ये आपको याद होनी चाहिए, लॉजिकल। और ये वाला ऑपरेटर वो है टर्नरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, चलिए इसी टेबल के ऊपर एक और क्वेश्चन शायद आपने देखने को मिलेगा। देखिए इस टेबल के ऊपर से ही क्वेश्चन दे दिए। द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम नंबर ऑफ चॉइसेस। बहुत सारी चॉइसेस दे रखी है, ए बी सी डी ई। इनमें से अगर हमें कोई एक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़, कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। देखिए इंटीजर, फंक्शन, स्विच और वेरिएबल। तो इसका आंसर होगा स्विच। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अस टू मेक अ डिसीजन, तो स्विच का यूज़ करेंगे हम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, विच कीवर्ड शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। तो सी के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कौन से कीवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए स्विच का यूज़ हम कर सकते हैं, केस का यूज़ हम कर सकते हैं, ट्रू,
ब्रेक का यूज़ हम कर सकते हैं ट्रू, पर गो टू को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? गो टू के कारण हम इनफाइनाइट लूप के अंदर फॉल कर सकते हैं। ओके, जब भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर यहाँ पे हमने गो टू यूज़ किया और इसके बाद हमने कोई ब्रेक कंडीशन लगाई और गो टू से जो इसकी वैल्यू है वो या तो आगे इस स्टेटमेंट के ऊपर जंप कर रही है, ब्रेक को हाल्टिंग स्टेज को पार ही नहीं कर रही है, ओके, तो ये क्या करेगा, ये इन्फाइनाइट लूप के अंदर फॉल कर जाएगा। और अगर हो सकता है यहाँ से आपका लूप वापस ऊपर जा रहा हो तो ये वाली स्टेटमेंट कभी आएगी नहीं, एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो ये क्या होगा, इन्फाइनाइट लूप के अंदर फॉल हो सकता है। इसीलिए हम गो टू को अवॉइड करते हैं। कंटिन्यू गो टू। ओके, देखिए 110 क्वेश्चन, इफ अ सी प्रोग्राम कंटेन्स ओनली वन फंक्शन, सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज होगा अगर सी प्रोग्राम के अंदर, तो कौन सा फंक्शन है मस्ट होगा, गेट कैरेक्टर, मेन, एग्जिट और वॉइड। तो ऑब्वियस सी बात है मेन फंक्शन का ही यूज करेंगे, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के बाकी जो स्टेटमेंट है वो कॉल ही नहीं होंगे तो कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर एक फंक्शन की बात करें तो प्रायोरिटी पे जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो है मेन फंक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमंग द ऑपरेटर्स विच हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इनमें से किन की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। देखिए अभी हमने चेक किया है, अभी हमने देखा है, और ये टेबल मैंने वापस इनके इसके साथ अटैच किए, तो आप वापस एक बार इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं। देखिए एंड कहाँ यूज किया जा रहा है, देखिए ये रहा एंड ऑपरेटर, ये है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये तो वैसे भी नीचे प्रायोरिटी में, फर्स्ट यूनरी सोल होगा, सेकंड अरिथमेटिक, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ कंपैरेटर, फिफ्थ बिटवाइज और 6 नंबर पे। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी तो नहीं है। ओके, प्लस देखिए कहाँ पे आ रहा है, प्लस क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर सेकंड नंबर के ऊपर है, तो अपन इनकी नंबरिंग कर देते, ये कौन से नंबर पे सोल होगा, जैसे 6 पे, ये कौन से नंबर पे होगा, सेकंड पे। इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो तो और भी नीचे है, ठीक है ना, तो मान लें ये 7th पे। और ये देखिए यूनरी ऑपरेटर है, तो यूनरी ऑपरेटर देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर आ रहा है, ये रहा एक्सक्लेमेशन। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। ओके, यूनरी ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है आपके पास, ये भी आ सकता है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, स्टार, एम्परसेंड, ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और उन सबके सॉल्यूशंस आप भी चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भी देखें, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाया ना भूलें, ताकि आपको जब भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए या वीडियो आए तो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।